गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ब्रह्मास्त्र स्टडी जोन में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं घटना चक्र से केमिस्ट्री का। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। दंत पेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट एक क्या है? महत्वपूर्ण अवयव है। मैच करना है। पेट्रोलियम जो है भंजन विधि द्वारा निकाला जाता है, ताम्र प्रगलन विधि द्वारा, खाद्य वसा हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा और रबर जो है बल्कीकरण विधि द्वारा। सम्मिलित करते हैं। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कॉपर यानी तांबा का क्यूपराइट, मरकरी यानी पारा का सिनेवार और जिंक जस्ता का कैलामाइन। आयरन लोहा का हेमेटाइट। ये सभी जो है मैचिंग थे। फिर से मैचिंग करते हैं। सूची 1 और सूची 2। हीरा जो है अप्रूप है कार्बन का, संगमरमर कैल्शियम का, बालू यानी रेत सिलिकॉन का, अमनिक यानी रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है सोडियम। इस्पात पारा तथा सोना उनकी घनत्व के अवरोही क्रम में सजाना है, तो सोना फिर पारा फिर इस्पात। बोरोन लोहा सिलिकॉन एल्युमिनियम में से सबसे ऊंचा गलनांक होता है बोरोन का। मिश्र धातुएं करते हैं। स्टील पीतल ब्रॉन्ज तथा तांबा में मिश्र धातु नहीं है तांबा। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, सही है। यसद में उपचयन क्षमता होता है, तो ये भी सही है। दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण करता है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें विद्यमान होती है यसद की परत यानी कि जिंक का लेयर होता है उस पर, और जिंक की लेयर ही हम जंग से बचाने के लिए लेयर चढ़ाते हैं उस पर। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप चढ़ाया जाता है जस्ते का। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है ऑक्सीजन तथा नमी। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है एल्युमिनियम। पारद धातु मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु का। तांबा मैग्नीशियम लोहा धातुओं में से जो अमलगम नहीं बनाता है वह है लोहा Fe, जिसको बोलते हैं, संकेत होता है Fe। जस्ता तांबा टीन, पारा जस्ता सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में अमलगम किसे कहते हैं? तो पारा जस्ता को, यानी कि Hg और Zn, Hg और Zn, ये इसका संकेत होता है। टांका एक मिश्र धातु है टीन तथा शीशे का, तो टीन को बोलते हैं Sn प्लस Pb, यानी कि Sn हो गया टीन का और शीशा हो गया Pb। कांसा मिश्रित धातु है यानी अलॉय है, तो तांबा और टीन का जिसका संकेत होता है कॉपर प्लस टीन। जर्मन सिल्वर में निकेल होता है, सोल्डर में टीन Sn, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, हाइपो में सोडियम होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%, इसमें चांदी नहीं होता है। तांबा एल्युमिनियम जस्ता तथा निकेल में वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है वह है एल्युमिनियम। तांबे की मिश्र धातुओं का जोड़ा है, यानी कि पीतल यानी ब्रास और कांसा यानी ब्रॉन्ज। पीतल कांसा जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से
तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसा में। वह धातु जो पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान होता है वह है कॉपर। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, यानी कि कॉपर प्लस जेडेन का, कॉपर प्लस जेडेन का। इसमें सही कथन को चुनना है, तो सिर्फ सही देखते हैं। तो 1 और 3 सही है। पीतल, तांबा तथा जस्ते क्या है, मिश्र धातु है, सही है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होती है, सही है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति का कारण ये होता है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः परत चढ़ाई जाती है रांगे का, यानी इसको बोलते हैं टीन का परत चढ़ाया जाता है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। निकेल के मिश्रण से कोई भी जो एलिमेंट है वो उसमें अचुंबकीय गुण आ जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील में कार्बन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो जो स्टील है उतना कठोर होता जाएगा। इस्पात स्लैग यानी कि स्टील स्लैग आधार सामग्री हो सकता है आधार सड़क यानी बेस रोड के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, उसे बोलते हैं क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। वैसा धातु जो जंग नहीं लगता है उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकेल में से वह तत्व जो इस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं है वह है सिलिकॉन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का, ये चारों होते हैं उसमें। क्रोमियम, निकेल, तांबा, टीन तथा जिंक में से वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है वह है क्रोमियम तथा निकेल। स्टील में होता है तो 0.1 से लेकर 2% कार्बन मिलाया जाता है उसमें। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, सही कथन देखना है इसमें, तो ये सही है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तु जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, इसे जंग कहते हैं, सही है। धातुएं देखते हैं। धातुएं कार्बन और उसके विभिन्न रूप। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है सभी। केवलार, लेक्साना, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है ग्रेफीन। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन तथा फ्लोरेंस में से कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ऑक्सो कार्बन। पेंसिल कलीड बना होता है ग्रेफाइट का। क्यूप्राइट, बेफ्राइट, हेमेटाइट तथा क्रायोलाइट में से स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्माले। ये तीनों थे जो कार्बन के तीसरे अपरूप का खोज किए थे। बकमिंस्टर फुलरीन है
तो कार्बन यौगिक का एक रूप है जिनमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है और जो परस्पर पंचभुज तथा षटभुज से बने बहुफलकीय संरचनाओं से जुड़े होते हैं। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सेविन कीटनाशक होता है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। हीरा ग्रेफाइट कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है, बालू। कोयले के बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह जिसमें शेष प्रकार के अपेक्षा सबसे अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है वह है एंथ्रासाइट, सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट में, फिर होता है बिटुमिनस में, उसका फिर होता है लिग्नाइट में, फिर होता है पीट में। सबसे कम होता है पीट में, सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट में, फिर होता है बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में और फिर सबसे कम पीट में। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील तथा मिश्र धातु। स्टील में से कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। हीरा क्वार्ट्ज गंधक तथा ग्रेफाइट में से जो रवा नहीं है यानी क्रिस्टल नहीं है वो है गंधक। कांच पर उत्कीर्ण किया या खोजा जा सकता है किसके थ्रू? तो हीरा के द्वारा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के द्वारा, ये दोनों सही हैं। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। गैफ्रीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें सही कथन होंगे। एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसका विद्युत चालकता उत्तम है, ये सही है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है, ये भी सही है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्रेफीन में सर्वाधिक मजबूत होता है ग्रेफीन। इसमें सत्य कथन देखना है तो 1 और 2 सत्य हैं। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, सही है। हीरा तांबा एवं लोहे से कठोर है। हीरा तांबा व लोहे से कठोर है, ये सही है। बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट और सिलिकॉन आयन में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है, तो ग्रेफाइट। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस धातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलीनियम। हाइड्रोजन और उसके यौगिक देखते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा तांबा में से वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है वह हाइड्रोजन। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र हो जाएगा XH4, क्योंकि इस तरह से ये हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ भी H लग जाएगा, यहाँ भी H लग जाएगा, यहाँ भी H लग जाएगा इस तरह से, क्योंकि X को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या करेंगे, इसको स्टेबल कर देंगे। भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी 580 किलोग्राम ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी। मिट्टी का तेल हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है, शीतलक तथा मंदक दोनों हैं।
भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है D2O, जिसको हैवी वाटर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है नॉर्मल वाटर और भारी पानी दोनों। गुरुजल क्या है? तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को मिलाने से गुरुजल बनता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जैसे जिसका फॉर्मूला होता है D2O। हाइड्रोजन का स्थान पे यहाँ पे ड्यूटेरियम आ गया है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन का स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज की थी H.C. उरे ने। भारी पानी का अनुभार होता है 20, नॉर्मल वाटर का होता है 18, इसका होता है 20। जल गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हाइड्रोजन मिलाते हैं तो जल गैस बनता है, जिसको वाटर गैस बोलते हैं। इनमें सत्य कौन होंगे? तो सभी सत्य हैं। कठोर जल का उपयुक्त नहीं होता है पीने के लिए, सही है। साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं होता है। बॉयलर्स में प्रयोग किए करने के लिए भी नहीं होते हैं और फसल की सिंचाई के लिए भी उपयोग नहीं होता है। इस चारों सही हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड्स व सल्फेट्स। जल के लिए pH मान होता है 7। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका विद्युत आघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण के द्वारा। हीलियम, क्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो क्लोरीन। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परासरण विधि। फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस होता है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इनर्ट गैस देखते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वॉल्यूम वाइज वायुमंडल में सबसे कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में वायु में नाइट्रोजन लगभग है 78 से 79 यानी कि 78.03% है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन में से गैसीय चक्र नहीं है हाइड्रोजन। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है हीलियम को। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया तथा आयोडीन में से जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। लाफिंग गैस यानी हास्य गैस में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला होता है N2O। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला यानी लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से वह जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं तो जिनॉन। इसमें सत्य कथन देखना है तो A B C तीनों सत्य हैं। बोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, ये भी सही है, ये सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ये सही है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडल और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस।